वीडियो में जैसे हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन के विषय में पढ़े थे। अब उसका हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, जो जीवधारी होते हैं क्या एग्जिट कॉपी होते हैं कि नहीं, ये चर्चा हो गई थी। अब उसके बाद आता है वेरिएशन यानी विभिन्नताएं। वेरिएशन यानी विभिन्नताएं, ठीक है। तो वेरिएशन का मतलब होता है, वेरिएशन का मतलब होता है कि जीवों में एकाएक लक्षण, नए लक्षणों का उत्पन्न होना जो उसके माता पिता में न हो, तो क्या कहते हैं, इसी को वेरिएशन या विभिन्नता कहते हैं। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि एक ही माता पिता के सभी संतान एक जैसे नहीं होते हैं। जबकि उसमें अगर देखेंगे तो उसकी माँ से जो शुक्राणु अंडाणु आए होंगे और उसके पिता से जो शुक्राणु और अंडाणु आए होंगे, दोनों के दोनों हर संतानों के लिए एक होता है। परंतु क्या होता है, एक समान होने के बावजूद भी संतानों में एक रूपता नहीं पाई जाती है। बात समझ में आ गया? तो इसी को वेरिएशन यानी विभिन्नताएं कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी फिर वही बात, वेरिएशन का मतलब हुआ कि संतानों में एक ही माता पिता के सभी संतान एक जैसे नहीं होते हैं और उस संतानों में ये असमानता उत्पन्न होने को क्या कहते हैं, वेरिएशन यानी विभिन्नताएं कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जो विभिन्नताएं जो होती है वह क्या हो सकती है, वह सार्थक भी हो सकता है यानी बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। जो विभिन्नताएं होती है वह लाभदायक भी हो सकती हैं और हानिकारक भी हो सकती है। क्लियर हो गया? अब अगर हानिकारक है तो उसके लिए क्या होगा, उस वंशावली के लिए समस्या उत्पन्न होगी, यानी कि उसके विकास में समस्या होगी। लेकिन वही यदि क्या होगा, यदि लाभदायक है, यदि उसमें लाभदायक है तो क्या होगा, उसकी विकास बढ़ेंगे, और हानिकारक होगा तो उसमें क्या होगा, उसके वंशावली में नुकसान करेगा यानी कि हार्म करेगा। अब देखिए कि जो विभिन्नताएं होती हैं उसके फलस्वरूप क्या होता है कि नए गुण आते हैं, संतानों में क्या होता है, नए गुण उत्पन्न होते हैं। तो अब इसके क्या होगा, जैसे आपने नाम सुना कि ग्लोबल वार्मिंग आप नाम जानते हैं, ये है ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? आप पढ़े हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, पृथ्वी का ताप धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा, अगर विभिन्नताएं ऐसी हुई जिसके फलस्वरूप उस जीवधारियों में टेम्परेचर यानी कि बढ़ते हुए ताप के कारण उसमें अनुकूलता उत्पन्न हो, तो क्या होगा, वह जीवधारी आगे की ओर यानी उसकी वंशावली आगे विकसित होगी। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएशन की वजह से नए कैरेक्टर डेवलप हो सकते हैं और उस जीवधारियों में लाभदायक गुण हो जाएंगे और वो नए परिस्थितियों में भी अपने आप को सुचारू रूप से जीवित रह सकता है। तो इस प्रकार से वेरिएशन क्या हो सकते हैं, लाभदायक हो सकते हैं, लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसमें देखेंगे रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है यह है फिशन यानी कि इसको कहते हैं विखंडन। क्या कहते हैं, विखंडन। अब इसमें क्या होता है कि जीवधारियों का शरीर स्वतः अपने आप एक से अधिक खंडों में टूट जाता है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, फिशन यानी विखंडन कहते हैं। ये जो होता है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, उसमें इस प्रकार का डिवीजन पाया जाता है। जैसे ये देखिए, ये एक बैक्टीरिया है, क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया का क्या हो गया, शरीर ऐसे धीरे से लंबाई बढ़ा और लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया, दो बैक्टीरिया बन गया। क्लियर हो गया आपको? तो इसको कहते हैं फिशन यानी विखंडन। आप हेडिंग करके लिख सकते हैं कि यानी कि यह क्या होता है, निम्न कोटि के जीवों में होता है और इस विखंडन के फलस्वरूप जीवधारी का जो शरीर होता है वह दो खंडों में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार के विभाजन को, रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, बाइनफिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिशन यानी विखंडन कहते हैं। बात समझ में आया? अब अगर फिशन को देखा जाए तो फिशन ये भी दो प्रकार का हो जाता है। क्या प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का। एक को कहते हैं बाइनरी फिशन। क्या हो गया,
बाइनरी फिशन का मतलब द्विविभाजन। क्या हो गया? द्विविभाजन हो गया। इसमें जीवधारी का जो शरीर है वह 1 से 2 में विभाजित हो जाता है, इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। ये कह सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। इन जीवों में बाइनरी फिशन पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको? अब बाइनरी फिशन के बाद आप देखेंगे मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन मतलब क्या हो गया? एक से अधिक, मतलब क्या हो गया? एक से अधिक खंडों में टूट जाता है, उसका जो शरीर है वह एक से अधिक खंडों में टूट जाता है। तो इस प्रकार के विभाजन को क्या कहते हैं? मल्टीपल फिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल फिशन कहते हैं। इस प्रकार का जो विभाजन होता है वह प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, यूलोथ्रिक्स, ठीक हो गया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स लिखा गया है, यूलोथ्रिक्स लिखा गया है, तो उसमें इस प्रकार का क्या होता है? डिवीजन यानी कि रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्लियर हो गया? आपने पढ़ा कि जो फिशन होता है इसमें जो जीवधारी का शरीर होता है वह दो खंडों में टूट जाता है और इसको फिशन कहते हैं। और फिशन बताया गया 2 प्रकार का होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में उसका शरीर 2 खंडों में टूट जाता है और मल्टीपल फिशन में उसका शरीर 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है। तो इस प्रकार का ये रहा आपका फिशन यानी विखंडन। इसमें आप देख रहे हैं अमीबा जो कि क्या है? प्रोटोजुआ का जंतु है और उसमें बाइनरी फिशन को दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कोशिकाएं थोड़ी सी लंबी हो रही हैं, के अंदर विभाजित हुआ और फिर 1 से 2 कोशिका बन गई। क्लियर आपको दिख रहा है? ये है बाइनरी फिशन। किसका है ये बाइनरी फिशन? अमीबा का है। अब इसे आसानी से आप देख सकते हैं। अमीबा का फिर सिलोपोडिया बन गया, उसमें केंद्रक वगैरह पूरे। इसमें आप देख रहे हैं बडिंग, इसमें आप देख रहे हैं ये हाइड्रा है, हाइड्रा के शरीर पे अब ये है फ्रेगमेंटेशन। क्या है ये? फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है? जीवधारी का जो शरीर होता है वह छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। जीवधारी का शरीर क्या होता है? छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और इस प्रकार से प्रत्येक जो खंड होता है वो नया जीवधारी का निर्माण कर लेता है। जैसे मान लीजिए स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा, राइजोपस। इसमें देखेंगे ये स्पाइरोगाइरा एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी होता है। अब इसमें ऐसे संरचना आती है, किसी भी फिजिकल मैकेनिकल से क्या होता है? उसका शरीर कई तत्वों तो एल्गी है टूट जाता है और प्रत्येक खंड क्या कर लेता है? वह नए जीवधारी का निर्माण कर लेता है। तो इसी को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन कहते हैं। उसके बाद आता है रीजनरेशन। क्या है ये? रीजनरेशन यानी कि इसको कहते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन इसका मतलब होता है कि जीवधारी का शरीर किसी भी कारण से टूटकर अलग हो जाता है। मान लीजिए जीवधारी है, उसका शरीर किसी कारण से टूटकर अलग हो जाता है और फिर उसका जो टूटा हुआ भाग है वह उसको क्या होता है? बन जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन। जैसे आप छिपकली की पूंछ को देखे होंगे, छिपकली की पूंछ को कभी आप छूते हैं डंडा की सहायता से तो पूंछ टूटकर गिर जाती है और फिर बाद में पूंछ पुनः जम जाती है, तो इसे कहते हैं पुनरुद्भवन। बात समझ में आया? तो रीजनरेशन का मतलब समझ गए। तो ये जो होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया
प्लेनेरिया। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, यानी कि पुनरुत्थान होता है। यदि हाइड्रा के शरीर को खड्डों में बढ़ जाता है तो प्रत्येक खंड जो होता है वह क्या कर लेता है, अपने पूरे शरीर का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को यानी कि रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन कहते हैं। बात समझ में आया। अब उसके बाद से आता है एक है बडिंग। क्या है, बडिंग। बडिंग यानी कि मुकुलन। क्या है, बडिंग यानी कि मुकुलन। इसमें क्या होता है, जीवधारियों के शरीर में छोटा सा उभार होता है और वह उभार समय के साथ बड़ा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रा है, उसके शरीर में छोटा सा उभार बना और ये समय के साथ बड़ा होता है, टूटकर अलग हो जाता है, नए जीवधारी का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, मुकुलन या बडिंग कहते हैं। ये जो होता है हाइड्रा में भी पाया जाता है और ईस्ट उसमें भी इस प्रकार का रिप्रोडक्शन यानी जनन पाया जाता है। तो ये था, क्या हो गया कि बडिंग यानी कि मुकुलन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हिंदी इसकी होती है कायिक जनन। क्या है ये, कायिक जनन। इसका मतलब होता है कि आप ये देखते हैं पौधों में पाया जाता है और इसमें क्या होता है, जब पौधों के कायिक भाग से यानी सोमैटिक पार्ट से नए पौधे का निर्माण हो जाता है तो इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे आप देखेंगे कुछ पौधों में क्या होता है, जड़ से हो जाता है, जड़ काट के बो दिया जाता है, नया पौधा बन जाता है। कुछ पौधों में क्या होता है, तना काट के बो देते हैं, नया पौधा बन जाता है। कुछ पौधों की पत्तियां, जैसे ब्रायोफिलम नाम का पौधा देखे होंगे जिसे अजूबा कहते हैं, उसकी पत्ती टूट कर गिर जाता है तो वह नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन। किसमें पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। और क्या बताया गया, इसमें सोमैटिक पार्ट से नए जीव का निर्माण हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन। ठीक है, आप देखेंगे बनाना, केला में पाया जाता है, गन्ना में पाया जाता है। तो इस प्रकार के पौधे होते हैं और इस तरह से करके और उसमें नया पौधा उनका निर्माण हो जाता है। तो इसे कहते हैं क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है एक है टिश्यू कल्चर। क्या है ये, टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। क्या होता है, टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन। इसमें प्रश्न हर साल आता रहता है, बोर्ड परीक्षा में टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो होता क्या है, इसमें विशेष प्रकार के जो ग्रोइंग क्षेत्र होते हैं, जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं पौधों के, उनसे कोशिका निकाली जाती है और उसको न्यूट्रिएंट यानी पोषक माध्यम में रखा जाता है। क्या करते हैं कि जो ग्रोइंग भाग होता है पौधे के, वहां से कोशिका निकाली जाती है, निकालने के बाद पोषक माध्यम में रखते हैं और रखने के बाद उस कोशिका का विभाजन प्रारंभ होता है। कोशिका का विभाजन प्रारंभ हो जाता है तो शुरुआत में कुछ कोशिकाएं बनती है जिसे कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। और उस कैलस से फिर क्या कहते हैं, नए न्यूट्रिएंट मीडियम में रख करके और फिर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्लियर हो गया। यानी कि टिश्यू कल्चर क्या है, एक विशेष प्रकार की नई तकनीक है जिसकी सहायता से पौधे के जो वृद्धि वाला भाग होता है उससे कुछ कोशिकाएं निकाली जाती है और उस कोशिका को न्यूट्रिएंट यानी पोषक माध्यम में रखकर और नए पौधे के निर्माण कर ली जाती है। तो इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन कहते हैं। आजकल इसका उपयोग बहुत तेजी से किया जा रहा है और तमाम प्रकार के नए नए प्रकार के पौधे जो बनाए जाते हैं वह टिश्यू कल्चर के द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया। तो आप जो है टिश्यू कल्चर समझ में आ गया। अब इसके बाद से है एक है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है ये, स्पोर फॉर्मेशन, SPORE फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है ये, स्पोर फॉर्मेशन इसियवी का होता है। जो निम्न कोटि के पौधे होते हैं, फंजाई होते हैं, उसमें इस प्रकार का संरचना बन जाता है जिसे स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। जैसे आप ब्रेड मोल्ड यानी कि
ब्रेड पे उगने वाले जो फफूंद होते हैं उस पे आप देखेंगे पहले तो ऐसे रहते हैं, पतले पतले धागे जैसी संरचना दिखाई देती है और बाद में इस पे ऐसे गोल गोल संरचना बन जाती है और समय बीतता है कि जो गोल संरचना होती है वह उस पे काले काले स्पोर्स बन जाते हैं। बात समझ में आया? तो इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक हो गया। तो फंजाई यानी कवकों में, फंजाई में इस प्रकार का होता है, स्पोर बन जाता है और स्पोर जो बनता है वह स्पोरेंजियम विशेष प्रकार की थैली होती है, इसी में बनता है और यह स्पोर जब परिपक्व हो जाते हैं तो फिर स्पोरेंजियम जो होता है फट जाता है और काले काले जो स्पोर्स होते हैं हवा के साथ बाहर निकलकर उड़ जाते हैं और जब उनको नमी मिलती है तो वो उससे नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन और जो स्पोर बनता है उसको क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम, इसे बीजाणु कहते हैं। तो इस प्रकार से भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि नए पौधे का निर्माण होता है।